राधा स्वामी, राधा स्वामी। आज का दिन महत्वपूर्ण है, महाशिवरात्रि है। ये 11वां साल चल रहा है सत्संग का, जब से हमने व्यवस्था की है। लेकिन कभी शिवरात्रि के दिन सत्संग नहीं हुआ। मेरे पिता के गुरु बाबा फकीर के गुरु महर्षि जी का जन्मदिन भी है और इसी दिन उनका निर्वाण भी हुआ था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि महारानी रुक्मिणी देवी ने दर्शन दिया है। शकुंतला की तबीयत खराब है, अस्पताल से आई है। उसका कारण ये है कि ये काम जो करते हैं वो उनके अंदर मालिक या गुरु की शक्ति के वो माध्यम होते हैं। उनके जरिए ये माध्यम फैलता है और असली कारण तो ये है कि जब लोग ज़रूरत से ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं, मालिक के काम में हस्तक्षेप करते हैं, तो उनको भोगना पड़ता है। भोग रही है। एक बात बड़े अदब से कहना चाहूँगा कि बाबा फकीर महर्षियों में थे और हिंदुस्तान के जो बड़े आध्यात्मिक ऋषि हुए हैं उनकी श्रेणी में आते हैं। लेकिन अदब से कहना चाहूँगा कि वो इतने बड़े तत्वज्ञानी थे कि उनका सत्संग नीरस हो गया था। जब साधारण के लिए उनका सत्संग नीरस हो गया था तो वो तत्व के आखिरी मंजिल तक पहुंच चुके थे। थोड़ा रस होना चाहिए, थोड़ा रस भी होना चाहिए। केवल परम तत्व के विचार ही बहुत नहीं है। वो कुछ शुष्क हो गए थे। ये कहने का मैं साहस कर रहा हूं कि वो कुछ, उनके सत्संग को समझना साधारण आदमी के बस की बात नहीं थी। जो परम संत हैं उनके लिए ठीक था। इसलिए जनता में उनकी बात बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सकी। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज शिवरात्रि है। मैं फिर साहस करूंगा कहने का कि ये जितने भी रूप बनाए गए हैं ये बहुत हद तक काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। विष्णु जी का एक रूप बना दिया गया, 4 हाथ हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, 5 मुख है। शंकर जी के 3 आंखें, तीसरी आंख आपके पास भी है। और वो आंख कौन सा है जिससे आप अंदर तमाशा देखते हैं? वही त्रिनेत्र खोलते हैं और जिनका ध्यान शंकर जी करते हैं उन्हीं का ध्यान आप सब करते हो। जिसके ध्यान में करोड़ों साल से शंकर भगवान ध्यान लगाए बैठे हैं, उस परम तत्व का ध्यान आप करते हो। एक बात और कहूं, कुछ बातें कुछ अटपटी हैं, लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। भगवान एक पदवी थी। पुराने जमाने में भगवान एक पदवी थी जिनके अंदर 6 गुण हो, ऐश्वर्य हो, ये हो, वो हो। इसीलिए बहुत सारे भगवान हो गए। ये
जैसे रामायण एक ग्रंथ है और कुछ लोग अखंड रामायण करते हैं, लेकिन आजकल समय कम है, लोग गुटखा भी इस्तेमाल करते हैं। भाई अयोध्या कांड का पाठ करा लो। उसी तरह जिसको पूर्ण ब्रह्म की जरूरत नहीं थी, चिंता नहीं थी, उनके लिए छोटे छोटे देवी देवता बनाए गए कि तुम्हें धन चाहिए, लक्ष्मी की पूजा कर ले। सारी दुनिया बवाल जानने की क्या जरूरत है। विद्या चाहिए, लक्ष्मी की पूजा कर ले। धन चाहिए, गणेश जी की पूजा कर ले। तो ये जितने भगवान बनाए गए, ये ऋषियों की कल्पना है। ये वेद जो अंतर में धुन सुनी गई, उसी को फिर से पैदा करने के लिए वेदों की ऋचाएं लिखी गई। वेदों की ऋचाएं लिखी गई। ये सही है, अच्छे है, लेकिन वास्तविक हिंदू धर्म जो है, या आर्य धर्म जिसको कहते हैं, वो उपनिषदों में है। उपनिषद चूंकि बड़ा बारीक ज्ञान था, सबकी समझ में नहीं आता था, इसलिए कथाएं चली। आज शिवरात्रि के दिन लोग व्रत रखते हैं, रामनवमी के दिन व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। हम खुल के कहेंगे कि आप लोगों को किसी व्रत रखने की जरूरत नहीं है। ये व्रत उनके लिए बनाए गए थे जिनका मन काबू में नहीं आता था। इसका प्रमाण ये है कि जब औरतें विधवा हो जाती थी तो उनके बाल काट दिए जाते थे, उन्हें ऐसे अन्न दिए जाते थे खाने को जिससे उनका मन वश में रहे। उनको अधिकतर व्रत उपवास दिया गया। जो लोग बारीक बात नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए कर्मकांड शुरू हुआ। उसमें व्रत भी था, इसलिए व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। मन ठीक है तो व्रत रखने की जरूरत नहीं है। दो तरह का धर्म होता है। एक वो होता है जो जनता के लिए होता है, एक होता है जो खास लोगों के लिए होता है। ये खास लोगों का मत था, जिसे उपनिषदों में, गीता में लिखा गया। इसलिए जो लोग समझ सकते हैं ब्रह्म को, जिनको उनकी जरूरत है, जिनको उनकी तलाश है, उनके लिए व्रत वगैरह की जरूरत नहीं है। ये तरीका इतना आसान था, कहते हैं लोग कि दुनिया से ध्यान हटा करके मालिक पे लगा दो। अरे बड़ा मुश्किल काम था। जबरदस्ती जैसे किसी पौधे को आप उखाड़ दें, वो स्थिति थी। ये दुनिया माया की थी, इसमें से मन उचारना बड़ा मुश्किल था। फिर ऋषियों ने बड़ी खोज की, और खोज करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर अपने जैसा कोई हो, उससे अगर कोई संबंध स्थापित हो जाए तो ये काम आसान हो जाएगा। देखिए, आदमी अगर प्यार कर सकता है किसी से, तो अपने ही तरह के उससे कर सकता है, बाकी किसी से नहीं कर सकता। हिंदुओं में 10 अवतार हुए, लेकिन पूजा केवल उन्हीं अवतारों की हुई जो आदमी की शक्ल में आए। बच कच्छ 12 की कहीं मंदिर नहीं बना, कहीं उसकी पूजा नहीं हुई, क्योंकि वो विजातीय थे, दूसरे जात के लोग थे।
इसलिए ये गुरु से संबंध जोड़ने का सिलसिला चलाया गया ताकि आसान हो। पहले उससे कोई रिश्ता कायम करो, हर तरफ से बल सिमटते सिमटते उस तक आ जाएगा, और फिर अगर वो आ गया तो फिर मालिक में आसानी हो जाएगी। जैसे सीढ़ी लगा देते हैं छत पर चढ़ने के लिए, जब चढ़ गए तो सीढ़ी की जरूरत नहीं रहती। गुरु की आवश्यकता कुछ दूर के लिए होती है, संभवतः त्रिकुटी तक होती है। त्रिकुटी के आगे आप स्वयं अपने गुरु होते हैं। इसीलिए भेद कहा गया है कि बाहर का गुरु, अंदर का गुरु। बाहर का गुरु वो है जो रास्ता बताता है, अंदर का गुरु आपकी अपनी आत्मा है, अपना ज्ञान है, अपना अनुभव है, वो आपको लेके आगे चलती है। सवाल है कि पहुंचना कहाँ है। यह राधा स्वामी मत नाम कुछ भ्रामक है, और जो मूल कारण मुझे लगता है वो ये है कि हजूर राय शालिग्राम साहब जिन्होंने इस पंथ की स्थापना की, वो अपने गुरु को स्वामी जी कहा करते थे। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। और स्वामी जी की पत्नी का नाम राधा था। ये कुछ नई खोज थी जिसे उन्होंने श्रद्धावश राधा स्वामी कर दिया। कभी कभी ये लोग समझते हैं कि सगुण भक्ति है, खैर गलत वो भी नहीं है। तो राधा स्वामी मत जो है नया नहीं है। हम जब हिंदुओं ने खोज की, प्राकृत से संस्कृत भाषा बनाई, और संस्कृत भाषा के बाद जितना ज्ञान था, जिसको इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, वो वेदों में संकलित किया। वेदों को 4 भाग में किया। एक ग्रंथ में उसका समाना मुश्किल था, लेकिन वो आर्य रुके नहीं, वो आगे बढ़े और उपनिषद तक आए। आर्य जो है जर्मनी में भी गए, अफगानिस्तान, ईरान में भी गए, लेकिन उतनी सुविधाएं इन देशों में नहीं थी जितनी हिंदुस्तान में थी। 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ था, एक तरफ हिमालय से घिरा हुआ था, जमीन उपजाऊ थी, जरा सा भी मेहनत करने पर खाने भर को मिल जाता था। इसलिए यहाँ खोज बहुत हुई, रिसर्च बहुत हुई। यही कारण है कि जर्मन जो आर्यन हैं वो यहाँ की पुस्तकें ले गए, ग्रंथ ले गए, क्योंकि उनके वहाँ और आर्यंस में इतना रिसर्च नहीं हो पाया जितना हिंदुस्तान में हुआ, क्योंकि जीने का साधन सुलभ था। ईरान, इराक और जर्मनी के मुकाबले यहाँ बेहतर था। उपनिषद तक पहुँचते पहुँचते पहले तो आदमी ने जो कुछ भी उपयोगी था और जो उसको, जिसके रहस्य को समझ नहीं पाया, उसको भगवान मान लिया। बादलों से पानी मिला का भगवान है, वरुण देवता है। पानी, सूरज, पत्थर सब पूछते रहे। उपनिषद तक आते आते समझ में आ गया कि हमें किसे पूजना है। और जब उपनिषद में ये समझ आ गई कि वास्तव में मालिक कौन है, बड़ा तर्क वितर्क हुआ उपनिषदों में। जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि लोगों ने कहा भगवान कहाँ है, उनका अन्न में है, अन्न ही भगवान है, क्योंकि वो अन्न न रहे तो आदमी का जीवन नहीं रहेगा, पशु पक्षी नहीं रहेंगे। फिर आगे बढ़े, उन्होंने कहा नहीं, पानी भगवान है, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो अन्न भी नहीं होगा।
लेकिन उपनिषद तक आते आते समझ में आ गई कि बात क्या है। फिर बहुत से अखाड़े खुल गए, बहुत से अखाड़े खुल गए। किसी ने हठ योग इस्तेमाल किया उपनिषद के उस ब्रह्म को पाने के लिए, किसी ने राजयोग, किसी ने बड़े बहुत सारे योग चले, बड़ा विवाद पैदा हो गया। फिर भगवान कृष्ण ने गीता लिखी। पूरे हिंदू धर्म का जितने भी मत मतांतर थे उसका उन्होंने समन्वय किया, लेकिन वह संस्कृत में था। जो विद्वान नहीं थे वो उसे समझ नहीं पाए। फिर कबीर साहब प्रकट हुए। कबीर साहब ने आम आदमी की भाषा में ये बातचीत की। कबीर साहब का एक बहुत बड़ा उपकार है इस पूरे मानवता पर कि पहले लोग गुदा चक्र से अभ्यास शुरू करते थे और यहां तक आते थे। कहते हैं मरने के बहुत से तरीके हैं और सबसे अच्छी गति उसकी होती है जिसका प्राण सर फाड़ के निकले। प्राण निकलने के बहुत से रास्ते हैं। तो इसीलिए लोग गुदा चक्र से, पहले बात तो फूहड़ है, पैखाने के मुकाम से लेके और आखिर तक ध्रुव मुकाम तक आना था। बड़ा मुश्किल था। 10, 11, 12 चक्र थे, 11 चक्र थे। कबीर साहब ने उसे संक्षेप कर दिया। वो आंख के नीचे के जितने भी चक्र थे उनका अभ्यास बंद करा दिया। ये बड़ी कृपा है। ये जो मंजिल थी वो आधी हो गई। कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने उसका एक और आसान तरीका निकाला। जैसे अकुपंचर में का सिद्धांत ये है कि जहां जहां मल इकट्ठा होता है उसको फोड़ दो, मल निकल जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जैसे आजकल सैनिटरी डिपार्टमेंट है कि लोग जो है आपके फ्लैट में कुछ गड़बड़ हो गया, आप सैनिटरी इंजीनियर को बुलाते हैं, उसको मालूम है कि कहाँ कहाँ गंदगी रुकी हो सकती है, वो उसे खोल देता, पूरी बिल्डिंग तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो निकल जाती है। तो ऋषियों ने ये चक्र खोजे और चक्र खोजने के बाद उसका अभ्यास शुरू किया। कबीर साहब ने उसको आधा कर दिया, मंजिल आधी हो गई। क्योंकि 500 साल 600 साल का जीवन नहीं रहा, जीवन सिकुड़ता गया। 100 वर्ष भी बड़े मुश्किल से लोग पूरा कर पाते हैं, इसलिए उन्होंने संक्षेप कर दिया। फिर इंसानी दिमाग बढ़ने लगा। जो ऋषियों ने 10 इंद्रियों को निग्रह करने की बात की, इन ऋषियों ने 3 पर ध्यान दिया। आंख, कान और जबान, 3 बंद रखो थोड़ी थोड़ी देर के लिए, अभ्यास हो जाएगा तो मन सिकुड़ जाएगा। तो 10 की जगह 3, 11 की जगह 5, 6। सवाल यह है पहुंचना कहाँ है? पहुंचना कहाँ है? मेरा व्यवसाय जज कर रहा है। कोई घटना साबित हुई कि नहीं हुई, अगर जितने साक्षी हैं, जितने गवाह हैं, अगर किसी एक बात की तायीद करते हैं तो माना जाता है कि प्रमाणिक हो गया।
अगर एक ही बात को कई आदमी, कई गवाहों ने अगर एक ही बात कही तो बात प्रमाणित मान ली जाती है। इस मत में सबसे बड़ी सुंदर बात यह है कि लचीला है। जो कुछ भी अच्छा है सबका समावेश इसी में है। और ये वास्तव में संत मत है। संत मत किसी एक की बभौती नहीं है। मोहम्मद का इस्लाम नहीं है, ईसा की क्रिश्चियनिटी नहीं है। इसमें सारे ऋषि जो आदिकाल से हुए हैं सबके ज्ञान और अनुभव का समन्वय है और लचीला है। अच्छी चीज जहां से मिले ले लो। यही वजह है कि अभी जो सत्संग शुरू हुआ उसमें पहला भजन गोस्वामी तुलसीदास का, दूसरा भजन सूरदास का हुआ। तो अच्छी चीज जहां से मिल जाए, जो आपकी भक्ति को दृढ़ करे, आपकी श्रद्धा को दृढ़ करे, वो सब ग्राह्य है, वो सब इसमें शामिल है। मैं कह रहा था कि भक्ति वास्तव में आर्यों की दी हुई नहीं है। ये द्रविडियंस का है। द्रविड़ियों के संपर्क में आर्य तो यज्ञ करते थे, विभिन्न चीजों को इकट्ठा करके उन्हें जलाते थे, वातावरण शुद्ध करते थे। जब वो द्रविडियंस के, द्रविड़ों के संपर्क में आए तो भक्ति पैदा हो। कबीर साहब ने इसीलिए कहा कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, सात दीप नौखंड करके। भक्ति में अच्छी बात क्या है? ज्ञान कांड 3 हिस्से थे, 2 हिस्से थे। कर्म कांड था, जिनके समझ कम थी उन्होंने कर्म कांड में लगा दिया। एकादशी रख, ये रख, वो रख, पूर्णिमा रख, व्रत कर। धीरे धीरे वो आदमी बुढ़ापे जाके कुछ समझ में आ जाती थी। एक ज्ञान कांड था, जिस रास्ते से नारद ऋषि, सुखदेव जी मुनि, राजा जनक आदि गए, लेकिन वो रास्ता कठिन था, उसमें गिरने का डर बहुत था। इसलिए इन दोनों के बीच की चीज भक्ति ईजाद हुई, निकाली गई, जिसके अंदर ज्ञान भी है और कर्म भी है। जो कुछ भी सत्संग से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, और जो ये आरती पूजा ये सब जो है ये कर्म कांड है। दोनों को मिलाने से यह आसान है। तो जब ऋषियों ने देखा ये बड़ा मुश्किल है, ज्ञान कांड, कर्म कांड भी बड़ा मुश्किल है, तो ये भक्ति की धारा चली। विशेषकर इन संत कवियों ने इसको आगे बढ़ाया। तुलसीदास, सूरदास, वीराबाई, इन लोग। मैं कह रहा था ये बात तो प्रमाणिक है, जिसको एक ही, जिस बात को कई गवाह तस्दीक करें। एक भजन है, संभवतः शायद कबीर साहब का है, कि गगनगढ़ की गिरी बाज रही रे, गगनगढ़ की गिरी बाज रही रे, सुरत सुहागिन ता नाच रही रे। गगनगढ़ जो मस्तक के सबसे ऊपर है आपके, जहां हिंदू चुटिया रखते हैं, वो आपका गगन है, आसमान है। वहां एक आवाज हो रही है, अनहद हो रहा है, वही सुनना है, वही पकड़ना है।
गगनगढ़ किंगरी बाज रही रे, सुरत सुहागिन तहवा नाच रही रे। खैर, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ये भजन कबीर साहब का है, क्योंकि मिला नहीं, अभी नहीं मिला। यही बात कबीर साहब ने कहा है कि रस गगन गुफा में अजर झरे। चोटी पर, माथे पर अनहद हो रहा है, कहते हैं रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जाए, समझ पड़े जब ध्यान धरे। बिन बाजा झनकार उठे जाए, समझ पड़े जब ध्यान धरे। बिना ताल जहां कमर फुलाने, तय चढ़ हंसा केन करे। बिन चंदा उजियारा दर से, उजियारी दर से, जहता हंसा नजर पड़े। 10वें द्वारे ताली लागी, अलख पुरुष जाको ध्यान धरे। अलख पुरुष जैसे भगवान शंकर कैलाश पर हमेशा ध्यान लगाए बैठे हैं। कहते हैं 10वें द्वारे ताली लागी। 10वें द्वारे बाबा सावंत सिंह कहते थे, 10वें द्वारे, 10वें द्वारे ताली लागी, अलख पुरुष जाको ध्यान धरे। काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। वहां पहुंचने पर ये सारी चीजें अपने आप जल जाती है। जुगन जुगन की तृषा बुझाती, करम भरम अभिव्याधि टरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहू न मरे। आत्मा अमर है, कभी मरती नहीं, मालिक पे लीन हो जाती है। फिर यही बात यारी साहब भी कहते हैं। यारी भी बहुत बड़े फकीर हुए। गगन गुफा में बैठ के रे, उलट के अपना आप देखे। गगन गुफा में, ये गगन गुफा है, गगन गुफा में बैठ के रे, उलट के अपना आप देखे। अपने आप देखो। अजपा जपे बिना जीव सोरे, बिन नयन निरंजन रूप लखे। आप लोगों को जो पुराने अभ्यासी हैं उनके लिए बता रहा हूं। अजपा जपे बिन जीव सोरे, बिन नयन निरंजन रूप लखे। ज्योति बिना दीपक है रे, दीपक बिना जगमग पेखे। यारी अलख अलख है रे, भेष के भीतर भेष रे। यारी साहब का है। यही बात वो भी कहते हैं। कबीर साहब से बिल्कुल अलग थे। फिर यारी साहब अलग दूसरे भजन में क्या कहते हैं? गगन गुफा में बैठ के रे, अजबा जपे बिन जीव से थी। त्रिकुटी संगम में ज्योति है रे, तह देख ले गुर ज्ञान से थी। सुन गुफा में ध्यान धरे, अनहद सुने बिन काम से थी। यारी कहे सो साधु है रे, विचार लो गुर ध्यान से थी। तो जिस बात को स्वामी जी महाराज, कबीर साहब, यारी साहब, इन लोगों ने जहां जिसको पाया है, उस अनहद को सुनो। और अगर वो शब्द खुल जाए, जिसको राधा स्वामी मत में कहते हैं शब्द खुला कि नहीं, खुल जाए तो कुछ जपने उपने की जरूरत भी नहीं, सुनते रहो। जिंदगी थोड़ी है, इसलिए कोई रास्ते रखना नहीं चाहता। वहां चलो, सिर्फ अनहद सुनो और अनहद ये खत्म हो जाएगा। जब अनहद खत्म हो जाएगा तो न कहना है न सुनना है। आपकी सूरत जब लीन हो जाएगी मालिक में, तो शब्द भी समाप्त हो जाएगा। बूंद की स्थिति तभी तक है
जब तक वो सागर में मिलती रही है। मिल गई तो फर्क नहीं रहेगा। इसलिए उस शब्द को सुनो। कबीर साहब ने कहा ना कि सुरत समानी शब्द में काल ताहि नहीं खाए। ये शब्द ही शब्द जब सुरत शब्द सुनने लगती है तो उसको काल नहीं खा पाता, काल के चक्र से वो बाहर आ जाती है। महर्षि जी ने बड़े अदब से इसी बात को कहा कि संत कहे तू शब्द रूप है और अशब्द गति सोई। आपकी मंजिल शब्द नहीं है, शब्द से भी आगे जहां शब्द समाप्त हो जाए, लीन हो जाओ। जैसे आपने देखा होगा, अब तो नहीं लेकिन पुराने जमाने में हम लोगों के बचपन में फाउंटेन पेन हुआ करता था। ड्रापर से रोशनाई भरनी पड़ती थी। कभी कभी खेल खेल में ड्रापर से रोशनाई गिराते गिराते रोशनाई की सतह पर आते थे। वो बूंद जब सतह रोशनाई की छूती थी तो अपने आप खत्म हो जाती थी। बूंद तभी तक है जब तक वो सतह में मिलती नहीं, लीन नहीं होती। आपका व्यक्तित्व तभी तक है जब तक आप मालिक में लीन नहीं हो जाते। इसलिए कोशिश करो, जबरदस्ती मत करो। हठ योगियों की तरह आसानी से चलते रहो। तो इसका सिद्धांत क्या हुआ? दुनिया की तरह हर तरफ से नजर अपनी ध्यान गुरु में एकाग्र करो, फिर अंतर का गुरु मिलेगा, वो तुम्हें ले चलेगा। जो तुम्हारा ज्ञान है, अनुभव है, वो आगे ले चलेगा। और कहां तक जाना है? शब्द गति तक। और शब्द के बाद भी अशब्द गति तक। फिर कुछ करने सुनने की जरूरत ही नहीं। फिर क्या स्थिति आएगी है? जिसको कबीर साहब ने कहा कि माला फेरूं न हरि भजूं न मुख से कहूं मैं राम, मेरा साईं मोह भजे तब पाऊं विश्राम। जब शब्द होने लगे, जब वह बगैर प्रयास के शब्द होने लगे, तो हाँ विश्राम होता है। माला फेरूं न हरि भजूं, मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोह भजे तब पाऊं विश्राम। तो फिर क्या स्थिति हो जाती है? अंतिम अवस्था क्या है? संतोष सहज समाज बनी। अरे यही पढ़ा करो, किस्मत खुल जाएगी। जितने बुढ़े सुड्ढे हैं वो यही टेक बना ले, कुछ दिनों में 3 महीने के अंदर यही तासीर पैदा हो जाएगी। संतोष सहज समाज भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन से सुरत न अंत चली। अनंत में पहुंचेगी सूरत। गुरु प्रताप भयो जा दिन से सूरत न अंत चली। आंख न मूंदू, कान न रूदू, काया कष्ट नहारू, खुले नयन में हंसिया देखो सुंदर रूप निहारू। कहूँ सुनाम, सुनू सो सुमिरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, गृह उद्यान एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत पूजू और न देवा। शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहुन बिसर ऐसी ताड़ी लागी। कह कबीर ये हुनमुन रहनी सो प्रगट कर गाई, दुख सुख के परे परम सुख ते सुख रहा समाई। संतोष सहज समाज मिली। ये अवस्था अंतिम अवस्था होती है, लेकिन यह अवस्था जल्दी मत तो मिलेगी नहीं। मरने के 1 साल पहले ये अवस्था आ जाती है। हीरा सिंह
जल्दी मत करो, चलते रहो। मरने के 1 साल पहले ही अवस्था आ जाएगी। मानव दयाल जी महाराज को जब शरीर छोड़ना हुआ तो 1-2 साल ऐसे ही अवस्था में थे। लेकिन कह जाना फर्ज है, रिकॉर्ड है, कि ताकि ये न कोई कहे कि भाई कोई बात हमने छुपा रखी। कहां से शुरू करना है, कहां पहुंचना है, ये पंचाग्नि जला के या हठ योग करके, अभी गंगा जी में स्नान हुआ है, कोई महात्मा 12 साल से हाथ उठाए बैठे हैं, कोई एक पैर में खड़े हैं, यह हठ योग है, यह आपका रास्ता नहीं है। महर्षि जी ने कहा कि सहज में सहज की सहजी निशानी, जो आसानी से बन जाए वही करो। इसीलिए कहा गया कि सहज पकड़ सो मीठा हो। तुम चलते चलो, चलते चलो, काम पूरा हो जाएगा। मुश्किल रास्ते से कोई जरूरत नहीं है। महर्षि ने कहा जिसमें खींचतान हो वो तुम्हारा रास्ता नहीं है, जो आसानी से हो पाए वही बहुत है। आपने देखा होगा बड़े बड़े कठिन विषय, माँ पढ़ी लिखी है, खाना पकाती रहती है, कुकर चढ़ाए हुए है, कड़छली चला रही है, उसका बच्चा पूछता है ये कैसे होगा, कड़छली चलाते चलाते बता देती है, आसानी से बता देती है। इसलिए कि उसने खुद समझ लिया है। अगर किसी बात को आपने समझ लिया है तो आप आसानी से दूसरे को बता सकते हो। तो कठिन रास्ता आपका नहीं है। कोई हाथ उठाने की और 12 साल वो करने की जरूरत नहीं है। कोई अपने शरीर को नाहक कष्ट देने की जरूरत नहीं है। जैसा फला महाराज तो 12 साल से कुछ खाते ही नहीं, क्या है, मिला है, आप चलो अपने रास्ते चलो, साधारण रास्ते चलो, मिल जाएगी मंजिल। एक बार वो ये पारसी जो हैं अच्छे लोग हैं। ईसा मसीह के वक्त में जैसे हिंदू मुसलमानों का है वैसे पारसियों और ईसाइयों का चक्का चला। ईसा मसीह जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। उस वक्त उनका रोजा चल रहा था। ये इनके जितने शिष्य थे अपना खेत वोत मिला, जैसे मटर वटर नहीं रहता है, तोड़ तोड़ के खा रहे थे। तो पारसियों ने कहा ईसा मसीह से कि ये रोजे का वक्त है, महीना चल रहा है और तुम्हारे शिष्य लोग खा रहे हैं। उन्होंने कहा खाने दो, जिंदा, इसलिए तुम्हारे लिए खाना पीना, हाँ जरूरत से ज्यादा खाना भी ठीक नहीं, जितनी जरूरत हो उतने ही रखो, लेकिन उपवास करने की भी जरूरत नहीं है। नाक शरीर को कष्ट दे करके कुछ पाने की जरूरत भी नहीं है, ये हठ योग है। आप हमेशा याद रखो कि ये सहज योग का रास्ता है। इस सहज योग से चलो, मंजिल मिल जाएगी। सवाल ये है कि नमाज न पढ़ो। नमाज में क्या होता है? सर सजदे में होता है, धड़धड़ेबाजी में होता है। जिसका मन एकाग्र नहीं है उसे मंजिल मिलती भी नहीं। लोग दिखावे के लिए जो अभ्यास करते हैं, सत्संग करते हैं, उनको कुछ मिलता भी नहीं है। और इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि गुरु से कोई रिश्ता जोड़ लो। मानव दयाल जी महाराज ठीक कहा करते थे कि दोस्त मान लो, बेटा मान लो,
कुछ भी मान लो, नहीं कुछ है दुश्मनी कर लो, रावण और कंस की तरह दुश्मनी कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो कितना आसान है, अपना काम करो। देखो कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जते, आपका रास्ता बीच का रास्ता है। जो बुद्धिस्ट लोग मध्यम मार्ग कहते थे, बीच का रास्ता, न बहुत इधर न बहुत उधर, बीच के रास्ते चलो, जो आसानी से बन जाए उतना करो, जितनी देर आसानी से अभ्यास हो सके करो। अभ्यास मंजिल नहीं है, अभ्यास साधन है। और कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाएगा कि कुछ करने धरने को रह ही नहीं जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये सहज योग का ऐसा रास्ता है। इसलिए बहुत ज्यादा अभ्यास पर जोर देने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान है कि सुबह उठो, अपने इष्ट का दर्शन करो और 15 मिनट इस बात का ध्यान दो कि चित्त विचलित न हो पाए। जो सूरत चुटिया के स्थान पर इकट्ठी है, वो धीरे धीरे निकलती है, उसको आसानी से निकल जाने दो। और जब रात में सोने लगो तो कम से कम 15 मिनट आधे घंटे उसको आराम से अंदर चले जाने दो। अगर सुबह शाम इतना भी करो, कुछ दिनों के अंदर, 3 से 6 महीने के अंदर मन शांत हो जाएगा। और सीधी बात है, वो बातें जिससे श्रद्धा भक्ति विश्वास पैदा हो, वो आपके लिए ग्रहण करने योग्य है। और जिससे मन में मलिनता आए, नकारात्मक भाव आए, वो आपके लिए गलत है। हम ये भी नहीं कहते और पंथों की तरह कि आप कहीं और कोई सत्संग या प्रवचन न सुनो, लेकिन अगर उससे आपकी भक्ति दृढ़ होती है तो, और नहीं तो भाई आपके लिए उचित नहीं है, चाहे जहां से मिल जाए। इसीलिए मैंने वो सूरदास का वो भजन पढ़ा कि हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा में ओरी, ये व्रत टारे, देख विचार हृदय में अपने, भक्ति है हाकत मोर तेरो। भगवान मालिक आपके अंग संग है, आपके चलते चलो। जिनको भरोसा है उनका काम होता है, जिनको भरोसा नहीं है उनको कई जन्म लेना पड़ेगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने एक काम शुरू किया था आज से 11 साल पहले, सालवान साहब ने कहा प्रचार करो। नहीं, प्रचार करने की क्या जरूरत है, ढोल बजाने की क्या जरूरत है। उन महात्माओं की तरह जिन्हें बदहजमी हो रही है, टेलीविजन पर 1 घंटे के प्रोग्राम के लिए 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया लगता है। और ये सब लोग जो है इस व्रत पर लगे हुए हैं, इस सबको जबरदस्ती ब्रह्म ज्ञान से रखाएंगे, तरह तरह के वेश बनाए बैठे हैं। जिसको आना हो आइए, ना आना हो घर रहो, क्या जरूरत है। हमने कोई ठेका ले रखा है, आवाज दिया है, जिसको आना हो आइए, नहीं आना है कोई बात नहीं। कम लोग रहते हैं तो ठीक रहता है,
हल्ला दंगा नहीं होता। तमाशा करके क्या फायदा? 11 चैनल टेलीविजन पर सुबह से शाम तक 24 घंटे सत्संग दे रहे हैं, तरह तरह का भेष बनाए हुए। 3.5-4 करोड़ आदमी गंगा पर स्नान करने बैठे, गंगा को पवित्र करने गए हैं। साधुओं के अखाड़े में तुम नंगे हो गए, भभूत लगा लिया, जटा बढ़ा ली, फिर हाथी चढ़ने क्या सवाल है? राजा महाराजाओं की तरह नहीं, शान उसमें भी है। तुम किसको दिखाने आए हो? दुनिया छोड़ चुके, कपड़े लत्ते भी नहीं पहनते हो, भभूत रवाए बैठे हो और धुतका बज रहा है, हाथी चढ़े हैं, सोने की पालकी चढ़े हुए हैं। कहना नहीं चाहिए, हमारे वहां नाम नहीं लेते हैं। अभी एक महात्मा मरे हैं, 7 दिन लगा तो उनको प्राण छोड़ने में। अब निकले हैं उनके खजाने में से, वो सोने के रथ निकले हैं और चांदी के वो निकले हैं जिसका हिसाब किताब नहीं हो पा रहा है। जनता भूखों मर रही है। अरे इतनी दौलत संभाल के रखे हुए तुम लोग, तो पब्लिक मर रही है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भीख मांग रही है लोगों से, तुम धर्म कहते हो इसको? 3 करोड़ आदमियों का पाखंड दिखाई पड़ा है प्रयागराज में, नंगे खड़े हैं। और गंगा में पहले कौन अंगूठा लगाएगा, इस पर जो है अखाड़े बने हुए हैं। अखाड़े बने हुए हैं कि पहला अखाड़ा कौन जो है नहाएगा, फलानागा फलानागा फलानागा। अरे हर जगह ये बकौल अग्रवाल साहब के दाल फूल के वाली बात है। माधव दयाल जी महाराज कहा करते थे कि एक बार एक नुमाइश में किसी कलाकार ने गधे की शक्ल बनाई, 2 पैसे टिकट लगा, बड़ी भीड़ लाइन लगी देखने के लिए। दूसरे आदमी ने जब ये देखा तो असली गधा ला के खड़ा कर दिया, कोई देखने ही नहीं गया। बगैर रंग रोगन के बात बनती नहीं, साफ साफ बात करो, साफ साफ बात करो, तो कोई आता ही नहीं। ये दिक्कत कबीर साहब के वक्त में थी, बाबा फकीर के वक्त में थी, हमेशा रहेगी रहेगी। क्यों? क्योंकि सीधी साधी बात नहीं, जब तक उसमें कुछ मसाले न लगाओ बात बनती नहीं। इतने नेता लोग हैं दुनिया का भला करने चले हैं। अरे भाई, जो लोग अपनी रोटी कमा सकते हैं वो कुछ सही बात करें तो समाज का कुछ भला होगा। मालिक ने इंतजाम कर रखा है, मेरे पास अच्छी खासी पेंशन है, कुछ पढ़ने लिखने का शौक है, कुछ गुरुओं की सेवा की, तो ये आपको बांट रहा हूं। जब तक जो लोग अपने आप अपने खर्चे को खुद निभा सकते हैं, वो जब तक समाज में नहीं जाएंगे समाज का भला होने को नहीं है। ये राजनीतिज्ञ लोग सेवा करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें वोट मिलेगा, इसलिए सेवा करते हैं, इसलिए उनकी सेवा अधूरी रह जाती है। फकीरों का क्या है भाई, अपने शौक के लोग हैं, उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत बहुत है। हाथ पे चढ़ावे से लंगर चलता है। आप
लंगर मैं भी खा लेता हूँ, बाबा फकीर की तरह मैं उसमें 2.5 रुपए डालता नहीं, मैं भी आपके साथ मिलकर खा लेता हूँ। बस इतना बहुत है, इतने ही पाप बहुत है। और कहना नहीं चाहिए, कबीर साहब ने भी कहा है कि हरिजन गांठ न बांधाई उधर समाना ले, आगे पाछे हरि खड़े जो जो मांगू सो दे। आपके लंगर उतने ही जितना पेट में आ जाए, बाकी कोई वास्ता नहीं आपसे। क्योंकि जो लत हमको है वो लत आपको भी है। चले आओ, शराबी शराबी को खोजते हैं, वही आराम है। और एक बात बताए, अभ्यास के लिए जरूरी है सत्संग। या तो सत्संग दो या सत्संग सुनो, वरना क्या है, बड़ी मुश्किल से जो नाव खींच के लाए हैं किनारे की तरफ, वो फिर लपेट में आ जाएगा। जितनी मेरी महीने की पेंशन है, हमारे साथी लोग उसका तिगुना चौगुना रोज कमा रहे हैं। हमसे भी कहते तू भी चल के चलिए। अरे क्या फायदा है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख सत्संग में सो बैकुंठ न होए। नई दिल्ली के एसी में वो सुख नहीं है जो आपके उसमें है। हम भी दिन गिनते हैं कि कब सत्संग है। 4 बजे ही आँख खुल जाती है, तैयार होते हैं, शरीर काम नहीं दे रहा है, दुनिया भर का रोग पाले हुए हों, पिछले 1.25 साल से बीमार हो, लेकिन नहीं, आपका प्यार है जो खींचता है। कहने का मतलब यह है कि एक साधारण जिंदगी जियो, जानबूझ के कोई गड़बड़ न करो। आज तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं, सब में कुछ न कुछ कमी थी। अगर कमी नहीं होती तो देवता ही नहीं हो जाते। अभी मैंने आपसे कहा कि शरीर छोड़ने के कुछ साल पहले वो आखिरी गति आती है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा अपवित्र शरीर में नहीं रहती। जो अंतिम स्थिति है वो तब आती है जब शरीर छोड़ना होता है। इसका प्रमाण मैंने मानव दयाल जी महाराज को देख के किया। इसलिए बहुत जल्दी मत करो। यहां तक कहा गया है कि मालिक से ये भी न मांगो कि मंजिल मिले मुझे, राधा स्वामी पद मिले, ये भी जरूरत नहीं है। चलते चलो, जितना आसानी से बनता है उतना ही करो, तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। चलो बहुत हो गया आज के लिए, फिर बहुत है। मिलते रहा करो, कुछ न कुछ छलक जाएगा, प्याले से ज्यादा होगा। राधा स्वामी आओ। मैं तो किसी योग्य आदमी को खोज रहा हूं जिसे मशाल दे दूं। ले जा भाई सवाल। लेकिन हमारे जितने आचार्य हैं वो सब बुड्ढे शुद्ध हैं, बाकी जो है उनको हमने रिजर्व में रखा है। वक्त आएगा फिर उसके बाद वो काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें जो आनंद है कहीं है नहीं। क्या हुआ? गद्दी किसी को मिली, वसीयत किसी को मिली, हमें तो देला नहीं मिला। तो आप लोगों के सहयोग से 11वां साल चल रहा है। अब मैं समझता हूं कि 1-2 मरतबा छोड़ के
बाकी कोई ऐसा सत्संग नहीं हुआ जिसमें लंगर ना हो। और शुरू में तो ये हुआ कि भाई कुछ पैसे का इंतजाम रखो, कैसे होगा, लेकिन आप लोग क्या, आप लोगों का पैसा इकट्ठा हो जाता है, इसी से काम चल जाता है, 2-4 पैसे बच भी जाते हैं। हम लोगों जैसे बेवकूफ कम है, चढ़ावे बहुत। अभी सने बैठी हुए कह रही है 3-4 महीने पहले नहीं आई सत्संग में, कह लेंगे मेरे वहां पारिवारिक भागवत था, खानदान में गई, कह पंडित जी ने उतना वही कहा जो एक रिक्शे वाला, जिससे ज्यादा एक रिक्शे वाला जानता है, लेकिन भीड़ बहुत थी। वो उसका कमेंट है, मेरा नहीं। एक पंडित जी हैं, एक दिन मैं टेलीविजन खोला, मैंने बीमार आदमी हूं, बच्चों ने इंतजाम कर रखा है, टेलीविजन खोला, एक साहब इसी पर भजन गा रहे थे, बड़ी औरतें वहां इकट्ठा थी कि यशोदा ने कृष्ण से कहा कि मैं तेरी शादी करा दूंगा। यही 2 लाइन वो गाते रहे घंटे भर तक। ये कथा सुनाने से क्या फायदा, जमाने बदल गए। तीर धनुष से तो आदिवासी नहीं लड़ते अब। उस तीर धनुष को लेकर हम क्या करेंगे आज के जमाने में। इसीलिए इस मत में संत सदगुरु वक्त होता है। संत सदगुरु वक्त का मतलब क्या है? जो वक्त के मुताबिक शिक्षा दे। जैसे परम दयाल जी ने किसी से कहा कि भाई जो अपने से दे दिया करे ले लिया कर, अपने खाने खुराक में मस्त इस्तेमाल किया कर, लेकिन ले लिया कर। ये वक्त के हिसाब से ज्ञान था। परम दयाल जी जब गए तो दाता दयाल ने उनसे कहा कि देख खा, हलाल की कमाई खा। तो बेचारे किसी का नहीं लेते थे, वो कटनी वाली और किसका लड़के किसी का भी कभी कुछ ले लिया, लेकिन वो अधिक बुढ़ापे तक चाहे वो आटे की चक्की हो चाहे जहां हो काम करते रहे। बाद में कुछ किसी से मदद इमदाद ले लेके। इनके एक साथी थे, उनके घर देखा तो पैसे उसे ले रहे थे। बाबा फकीर चौके, कहले यार तुम महर्षि जी के शिष्य होकर के पैसे उसे लेते हो? उन्होंने कहा हाँ, महर्षि जी ने हमसे कहा कि ले लिया कर। तो बाबा फकीर को विश्वास नहीं हुआ कि हमारे गुरु ऐसा कह सकते हैं, जो मुझसे कहते हैं कि एक पैसा भी हराम है, उससे कहते हैं तू खाएगा। पूछा, महर्षि ने कहा हाँ मैंने कह रखा है। कहले देखता नहीं उसके 4 बेटियां हैं, उसका घर द्वार ठीक नहीं रहेगा, कौन उसकी बेटी पूछेगा। तो यहाँ जो है हमेशा वक्त के मुताबिक शिक्षा दी जाती है। एक वकील साहब थे, बड़े खुराफाती। जब महर्षि जी टहलने निकले साथ होने, वैसे वकालत महर्षि जी भी पास थे। तो अब वो खुराफाती आदमी, एक तो वकील के बारे में जानते हो, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए। पैदा हुआ वकील तो शैतान खुश हुआ, चलो हम भी साहिब औलाद हो गए। शैतान ने कहा कि भाई हम भी बाल बच्चे वाले हो गए। पैदा हुआ वकील तो शैतान खुश हुआ, चलो हम भी साहिब औलाद हो गए। हम क्या कहें, मेरे बाप भी थे और मेरा बेटा भी है, हम खुद भी रहे हैं। तो खैर,
तो वकील साहब जो है बड़े खुराफाती थे, हमेशा इधर उधर की बात। महर्षि जी ने सुबह निकलते थे, टहलते थे, तो वकील साहब को महर्षि जी ने राय दिया कि फला आदमी तुम्हारे बगल वाला जो है उसका मकान गिरा पड़ा है, कुछ उसकी जमीन ले करके और तुम अपना मकान ठीक बना दो। खुराफातियों को उस तरह की भी शिक्षा देने का है। कभी कभी परस्पर विरोधी शिक्षा भी होती है, जब भी मैंने बताया आपसे। इसीलिए संत सदगुरु वक्त की बात की गई है। वो लोग संत सदगुरु वक्त नहीं है जो अपने आप को पत्रिकाओं में लिखा करते हैं। परम संत सदगुरु वक्त लिखने से नहीं होता। वक्त की नत समझो और उसके हिसाब से शिक्षा दो, आदमी का प्रवृत्ति देख करके दो। जो वक्त के हिसाब से ज्ञान दे वो संत सदगुरु वक्त है। दुनिया है, चल रही है। हिंदुस्तान में एक बात है, आज़ादी बहुत है। जितनी आज़ादी हिंदुस्तान में है कहीं है नहीं। आपको खाने को हो न हो, लेकिन एक कुल्हड़ चाय पी के और पटक दीजिए और कहिए मनमोहन सिंह से बड़ा बेईमान कोई नहीं है, यह आज़ादी है। आप बाकी जगह सांस लीजिए, टांग दिया जाए तब पता नहीं चलता कहाँ गए, साइबेरिया गए, कहाँ गए। और हिंदुस्तानियों में एक तो उनको बोलने की आज़ादी दे दीजिए, सोचने की आज़ादी दीजिए, बाकी जो चाहिए उनसे कीजिए। जिस किसी